हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। अगेन वेलकम इन एमएटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट फर्दर हम डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन के ऊपर। जो क्वेश्चन है जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो 2 ब्लॉक सिस्टम चल रहा था, जब 2 ब्लॉक हो आपस में रखे हो, और आज का जो लेक्चर होगा वो फुल और फुल कितना होगा, प्रॉब्लम्स के ऊपर होगा। सेम प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। चलो ये तो हो गया था, ओके। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ओके। ये वाला देखते हैं। हालांकि 2 ब्लॉक सिस्टम है नहीं ये जो है 2 ब्लॉक्स वाला अपने पास कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, और बचा हुआ क्वेश्चन है यस 30 न्यूटन वाला। ये नहीं हुआ शायद। देखो क्वेश्चन जो है, ओके, 10 kg हो गया था। 2 ब्लॉक सिस्टम में अगर हम आगे की ओर जाएं, यस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक दे रखे हैं। अगेन हमारे पास 2 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, देखो इस प्रकार से। ये जो वो 15 kg का है, हो गया था क्या ये? और ये जो है वो 5 kg है। अगेन यहाँ पर जो 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अपने पास, और यहाँ पर जो फ्रिक्शनल जो कोफिशिएंट है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3, ठीक है। 5 kg का एक्सीलरेशन हमें पूछा है, ठीक है ना। फाइंड द एक्सीलरेशन, ठीक है ना, ऑफ 5 kg ब्लॉक। 5 kg ब्लॉक का हमें एक्सीलरेशन पूछा है, और ऑप्शन दिए 0.6, 5 to 4 पॉइंट। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो 40 न्यूटन के ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पर फ्रिक्शन है, यहाँ पर नहीं है। अब देखो वही बात सिचुएशन होगी, यहाँ पर तो फ्रिक्शन है नहीं, इसका मतलब ये स्लाइड करेगा। अब ये दोनों स्लाइड करेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे, या इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगी। तो हम क्या करते हैं, केस नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लेट्स कंसिडर द बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। जब दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे तो क्या इनका जो एक्सेलरेशन है वो कॉमन एक्सेलरेशन होगा? कॉमन एक्सेलरेशन होगा तो मान लेते हैं वो a मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनका कॉमन एक्सेलरेशन है, और इनके ऊपर 40 न्यूटन का जब फोर्स लग रहा है, कॉमन एक्सेलरेशन है, तो क्या कॉमन एक्सेलरेशन A=F/m होगा, यानी 40 अपॉन कितना हो गया, 15/5 यानी 20, यानी कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। अगेन जब दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। लेकिन एक बात बताओ, 5 kg वाला ब्लॉक जो आगे की ओर चल रहा है, 5 kg वाला जो ब्लॉक है वो आगे की ओर चल रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। कौन चला सकता है इसको? चला सकता है केवल और केवल इस सरफेस पर लगने वाला फ्रिक्शन, तो आगे की ओर लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे की ओर। देखिए फ्रिक्शन जो होगा F=ma, यानी कि यहाँ पर होगा 10 न्यूटन। क्या ये रेंज में है? क्योंकि लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है हो सकता है इस सरफेस पर, लिमिटिंग जो फ्रिक्शन पॉसिबल है, यानी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो होता है μn, यानी 0.3, और n बोले तो mg, यानी कितना हो गया 50, यानी 15, ठीक है ना, 15 न्यूटन। क्या अंडर रेंज में आ रहा है? बिल्कुल, इसका मतलब ये पॉसिबल है। अब इस ब्लॉक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लग रहा है 40 न्यूटन, ठीक है ना, दोनों साथ साथ लग रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना, 40 न्यूटन है, ओके। जब यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है 10 न्यूटन, तो इसके अपोजिट कितना लगेगा, एक्शन रिएक्शन लो से यहाँ पर 10 न्यूटन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब यहाँ पर कितना है, 15 kg का ये अपने पास मास है। तो इसका एक्सीलरेशन चेक करते हैं, क्या 40 माइनस का 10 यानी 30/15, क्या ये 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब ये मैच कर रहा है। इसका मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर सही है, और हमने जो माना वो सही है। अगर आप इसका केस नंबर 2 लोगे, मतलब आप क्या करोगे, इनको अलग अलग मूव करवाओगे, तो हमें पता है इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा आना चाहिए, इसका एक्सीलरेशन कम आना चाहिए, क्योंकि जिस ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होना चाहिए, और जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका कम होना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आप फोर्स तो लगा रहे हो नीचे वाले पर, इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मैजिक हो जाएगा भाई। आप जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो वो तो उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन से आ नहीं रहा, उसके ऊपर वाला आ रहा है, ठीक है ना। दैट विल बी मैजिक, इट मीन्स दैट विल नॉट पॉसिबल। तो अपने पास ये आंसर है,
सूटेबल आंसर है, ठीक है, इसको नोट करेंगे और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हाँ, 18 न्यूटन। अब जितने भी क्वेश्चन है ना वो लगभग ऐसे ही हैं टू ब्लॉक सिस्टम में, और यही फॉर्मेट आएगा टू ब्लॉक में। टू ब्लॉक में तो ऐसा ही फॉर्मेट आएगा ज़्यादातर। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इसको अलग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो अपने पास दे रखा है 2 kg 4 kg। अगेन हमें दे रखा है 2 kg और ये दे रखा है 4 kg का, ये अपने पास दे रखा है 4 kg, ये अपने पास दे रखा है 2 kg का मास दे रखा है, और यहाँ पर बोल रखा है 18 न्यूटन का अपने पास फोर्स लग रहा है। इसका जो म्यू है, ठीक है ना, म्यू जो है वो 0.5 है, म्यू है 0.5 है, 4 kg 2 kg है, 18 न्यूटन है। हमें पूछा है एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक का, ठीक है ना। फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, ऑफ 2 kg ब्लॉक। अब 2 kg ब्लॉक का जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो देखो वही सिचुएशन है यार, ये तो वही सिचुएशन है, वही कंडीशन है, हो जाएगा यार, ठीक है ना, कर लोगे मेरे साथ, ठीक है ना। कॉमन एक्सेलरेशन निकालो, मान लो पॉजिटिव मान के चलो, पॉजिटिव कैसे लेके चलो, मानना कि बोथ, ठीक है, कंसिडर लेट द बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, मीन्स दियर कॉमन एक्सेलरेशन विल बी a इक्वल टू एफ अपॉन एम, यानी बोले तो 18 अपॉन 6 यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बी कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एंड इफ यू कंसिडर द 2 kg मास, सो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव दिस, that will be frictional force, and here we know acceleration is the 3 meter per second square, so the friction force will be F equal to ma, यानी 3 to the 6 यानी 6 Newton force. So is it in the range of is it in the below the range of maximum limiting friction force, means limiting friction force. So limiting friction force here will be mu n, mu बोले तो 0.5 और n है अपने पास 220, मीन्स यहाँ पर हो गया 10, ठीक है ना। क्या बिलो द रेंज आ रहा है, ठीक है ना, बिलो द लिमिटिंग, इसका मतलब ये सही है, एंड दी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल राइट। ओके, क्या इन द रेंज आ रहा है मेरे को, क्या ये सही है क्या, ठीक है ना, 18 न्यूटन, ओके सही है। जब हमने पॉजिटिव केस मान के चला तो क्या ये F इक्वल टू 3 आ रहा है, सही है क्या। म्यू एन बोले तो म्यू कितना है 0.5 एन एम जी हो गया, एंड एक्सेलरेशन कितना आ गया 6 3 जा अपने 6 3 जा 18 हो गया, और 2 kg है, 2 kg पर F इक्वल टू एम ए यानी 6 न्यूटन, सही है। अब सेकंड वाला भी चेक कर लो ना, सेकंड वाला भी चेक कर लो। सेकंड वाला भी चेक कर लो, इसमें 4 kg वाला ब्लॉक लेके चलो। 4 kg वाला जब हम लेके चलेंगे तो मैं कितना लग रहा फोर्स, इसके ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। इसका मतलब इसको चलाएगा कौन, चलाएगा इसका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना है, F इक्वल टू एम ए, सॉरी हमने ये 2 kg ले लिया ना यार, ओ माय गॉड, जल्दीबाजी का मतलब ये होता है। देखो लिमिटिंग तो इतना है, अब हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, 4 kg पर कौन लगा सकता है, 4 kg को कौन चला रहा है, 4 kg पहली बात तो 3 मीटर पर सेकंड चल रहा है, कौन चलाएगा इसके ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स, यानी F कितना है एम ए, यानी 4 3 जा यानी 12 न्यूटन। क्या ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, मीन्स दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। जब अलग अलग चलेंगे इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा, इसका एक्सेलरेशन कुछ अलग अलग होगा। तो इसका एक्सेलरेशन अपने पास 18 न्यूटन है, तो इसका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं ये A1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जब ये स्लाइड करेगा तो इसके ऊपर मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दैट इज म्यू एन, यानी कितना लगेगा 10। तो यहाँ पर 10 न्यूटन लगेगा, यानी A1 जो हो जाएगा F/m यानी 18 यानी 8, और m कितना हो जाएगा 2 हो गया, यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ गया। बट व्हाट अबाउट दी 4 kg, व्हाट अबाउट दी 4 kg, 4 kg की हम बात करें तो 4 kg के ऊपर लगेगा 10 न्यूटन, यानी A2 जो हो जाएगा
ठीक है ना, F/m यानी कितना हो जाएगा 2.5। तो यहाँ पर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये है पॉसिबल है कि नहीं, बिल्कुल। इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसका एक्सेलरेशन ये है, इसका मतलब पॉसिबल है। यानी हमें पूछा किसका एक्सेलरेशन 2 kg का, तो 2 kg का 4 मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा है आपके बारे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। एक इस प्रकार से डायग्राम दिया हुआ, देखो ये अपने पास ये एक ट्रक है, ठीक है, म्यू अपने पास दे रखा है 0.5 और 40 kg का ये ट्रक है कि नहीं। अब यहाँ पर तो स्मूथ है ये, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन है और यहाँ पर रखा हुआ है 10 kg का ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर लग रहा है फोर्स यानी F = 100 न्यूटन, ये वो का वही बात हो गई। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक। इस 10 kg ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन होगा, हमें पूछा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, 3 मीटर पर सेकंड, क्या होगा ये पूछ रहा है कि नहीं है, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, देखो क्या 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 करेंगे भाई, मुझे एक बात बताओ, क्या वही सिचुएशन नहीं होगी क्या नीचे ऐसा ही सिचुएशन नहीं होगी क्या कि ये ब्लॉक है, यहाँ पर तो कोई एक्सेलरेशन, यहाँ पर तो कोई फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, यहाँ पर लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स और इसके ऊपर रखा हुआ है 10 kg ब्लॉक। क्या 10 kg ब्लॉक के ऊपर यहाँ पर जो है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट आपको दे रखा है, ये तो वही सिचुएशन हो गई, ये तो वही सिचुएशन होगी। चलो मान के चलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। कंसिडर केस नंबर 1 लेके चल रहे हैं पॉजिटिव की, दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे तो इनका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, F/m यानी 100, m कितना हो जाएगा यानी 50 हो गया, क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ये कॉमन एक्सेलरेशन हो गया। कॉमन एक्सेलरेशन हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब जब ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, एक दिन मैं 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, 10 kg के ऊपर कौन सा फोर्स लग सकता है जो इसको आगे की ओर मूव करवा सकता है, ओनली फ्रिक्शन फोर्स, ओनली फ्रिक्शन फोर्स जो इस डायरेक्शन में लगेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो F = कितना ma यानी 20 न्यूटन। क्या ये जो फ्रिक्शन फोर्स हमने कैलकुलेट किया, क्या इन दी रेंज है, ठीक है, इज इट बिलो टू दी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के है म्यू कितना 0.5 और n बोले तो mg यानी 100 हो गया, क्या 50 न्यूटन है, इसका मतलब 50 न्यूटन, हाँ इन दी रेंज है, बिलो टू दी मैक्सिमम लिमिटिंग या मैक्सिमम फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, सही बात है। इसका मतलब यदि मैं पूछूं क्वेश्चन में क्या पूछा है, 10 kg के उसका एक्सेलरेशन पूछा है, ऑब्वियस बात है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो उसमें मेरे पास क्वेश्चन देखो क्या है, यहीं पर ही कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, 2 ब्लॉक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। ये एक फ्लोर दे रखा है आपको, ठीक है, 2 kg मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है, 2 kg का हमने रख दिया जी, बिल्कुल रख दिया, अच्छा जी। और म्यू कितना है, म्यू 0.4 है, ठीक है। फोर्स कितना 2.5 न्यूटन फोर्स है। क्या पूछ रहा है, पूछा ये है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 0.4 है। इफ द फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड फ्लोर विल बी। स्टैटिक कितना है, ये क्या है, इतना इजी। ए ब्लॉक मास 2 kg है तो ये ना क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4, F 2.5 न्यूटन अप्लाइड है, द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड फ्लोर। फ्रिक्शनल फोर्स पूछा, इसमें क्या बड़ी बात हो गई भाई, ये इतना घटिया क्वेश्चन है क्या इतना घटिया क्वेश्चन है, कैसे भी आते हैं। देखो मैक्सिमम लिमिटिंग
देखो म्यू एल कितना, म्यू एन हो जाएगा तो 0.4 एन इज इक्वल टू एम जी, यानी 8 न्यूटन हो गया, मैक्सिमम 8 न्यूटन लगेगा। लेकिन 2.5 न्यूटन हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, यानी 2.5 न्यूटन का ही लग जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ये अच्छा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें तो देखो क्या है, दो इंसान हैं अपने पास, दो मनुष्य के प्राणी, एक जो है वो कुछ इस प्रकार से फोर्स लगा रहा है, ठीक है, अपने पैरों को यहाँ से ऐसे करके, और इसने, मेरा डायग्राम थोड़ा सा खतरनाक है देख लेना, ये रस्सी बांध रखा है, ठीक है ना, इस प्रकार से। एक और इंसान है, इंसान का बच्चा, ठीक है ना, यहाँ से कुछ इस प्रकार से, ओ माय गॉड अब ये तो खतरनाक बनेगा, और ये भी क्या है अपने पास लगा रहे हैं, ये रोप है, ये रस्सी है, ये रस्सी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 पर्सन पुल ईच अदर थ्रू ए मासलेस रोप टग ऑफ वॉर, ठीक है, ये वार है बहुत ही खतरनाक। वो विल विन, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा भाई, कौन जीतेगा। क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है, जिसका वेट ज़्यादा हो, वन वो हैज़ मोर वेट, क्या वेट पर फर्क पड़ेगा, क्या वेट से फर्क पड़ेगा, ये कह रहा है जिसका वेट ज़्यादा हो। सेकंड बोल रहा अपने पास, वन वो पुल्स द रोप, वन वो पुल्स द रोप विद दी, थोड़ा ये वो है जो तीसरा है, वन वो अप्लाइज द मोर फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ग्राउंड, वन वो अप्लाइज मोर। ओके देखते हैं। एक बात बताओ, जब ये इंसान, इसकी बात करता हूं मैं, ये इंसान जब फोर्स लगाएगा, खींचेगा, तो क्या इसमें टेंशन टी आएगा, ठीक है ना, और इसमें भी टेंशन टी आएगा, जी बिल्कुल, यानी ये तो बराबर है, ये तो बराबर है, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये इंसान क्या करेगा, ये हम जब भी कोई रस्सी को खींचते हैं तो होता क्या है, जैसे हम खींचते हैं, ठीक है, तो हम पैरों को, ठीक है ना, पैरों को हम आगे की ओर धक्का मारते हैं, समझ रहे हो, जैसे हम रनिंग करते हैं या चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो वॉकिंग करने पर हम क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले दोस्तों हम जो है पैर को, ठीक है ना, या मैं बोलूँ कि जैसे धावक हैं, रनिंग करते हैं, रनिंग करने वाले आपने देखा होगा कि वो कुछ इस प्रकार से रनिंग करते हैं, तो उससे ऐसे गुटके लगाए रखते हैं सपोर्ट के लिए, और अपना जो पैर है ना, वो पैर अपना इस प्रकार से रखते हैं, ठीक है ना, अपना पैर कुछ इस प्रकार से रखते हैं, कुछ इस प्रकार से रखते हैं क्या, यस। तो वो क्या करते हैं, वो पीछे की ओर धक्का लगाते हैं। जब ये पीछे की ओर धक्का लगाएंगे तो एक्शन रिएक्शन लॉ से ये पीछे, इसके आगे की तरफ फोर्स लगेगा, ये फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। इसके अगर दो कंपोनेंट करूँ तो एक तो ये वाला फोर्स हो गया, एक ये वाला फोर्स हो गया, ये तो नॉर्मल दे देगा, लेकिन ये कौन देगा, ये फ्रिक्शन देगा। तो आगे बढ़ने के लिए हम पीछे की तरफ धक्का लगाते हैं, ताकि फ्रिक्शन जो है, हम ऐसे पीछे की ओर धक्का, पीछे की ओर हम धरती को धकेलते हैं, धरती क्या करती है, आगे की ओर फोर्स लगाती है, फ्रिक्शन फोर्स। इसीलिए कहते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स ऐसा नहीं है कि हर बार ही वो मतलब गलत है, फ्रिक्शन फोर्स अच्छा नहीं है, नहीं, फ्रिक्शन फोर्स बहुत अच्छा है। और अच्छी बात है फ्रिक्शन फोर्स की कि वो हमें चलने के लिए, जैसे मैंने पेन पकड़ रखा है, ये पेन पकड़ने का जो भी क्रियाविधि हो रही है, जो प्रोसेस हो रही है, वो केवल फ्रिक्शन के कारण है, बिना फ्रिक्शन के मैं पकड़ भी नहीं सकता। अगर ये रस्सी रोप को इस तरफ खींचेगा तो पैरों को क्या करेगा, वो आगे की ओर धक्का लगाएगा, ठीक है, जमीन को आगे की ओर धक्का लगाएगा, तो जमीन क्या करेगी, पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, इस प्रकार से ये फोर्स लगाएगी। तो मान लेते हैं ये F1 लगा भाई, ये इस तरफ धक्का लगा, तो ये मान लो F2 लगा। अब जिसने जितना ज़्यादा धकेलेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन F1 क्या हो, F1 जो होगा μN1, ठीक है ना, μN1 होगा, ये अपने पास μN1, ये अपने पास N1 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर N1 लगेगा, और N1 क्या हो जाएगा, M1G हो गया, ठीक है ना। तो F1 जो मैं बात करूँ, F1 जो हो गया μN1, N1 बोले तो M1G, और F2 यदि मैं बात करूँ, ये हो जाएगा μN2, N2 बोले तो M2G, ठीक है ना। अब देखो एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, वन वो अप्लाइज मोर फ्रिक्शन, ठीक है, ऑन ग्राउंड, वन वो अप्लाइज, ठीक है, जितना ज़्यादा ये धकेलेगा उतना ही ज़्यादा तो फ्रिक्शन आएगा, उतना ही ज़्यादा तो फ्रिक्शन आएगा, जितना ज़्यादा धकेलेगा तो होगा क्या। देखो ऐसा जरूर नहीं है कि ये वेट पर ही डिपेंड करे, क्योंकि देखो जब ये पीछे की ओर ये धकेल रहा है, ठीक है ना,
तो इस प्रकार से इसको रिएक्शन मिल रही है, ठीक है ना ये, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये कंपोनेंट हो गया नॉर्मल N1, और ये फ्रिक्शन वाला हो गया, ठीक है ना, फ्रिक्शन वाला हो गया। ये तो M1G बैलेंस कर लेगा, ये तो M1G बैलेंस कर लेगा बिल्कुल। लेकिन ये जो है, ये आप कितना धक्का लगाते हो धरती के ऊपर, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैं धक्का नहीं लगा रहा, तो मेरा फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है, मेरा फ्रिक्शन लग नहीं रहा, मेरा नॉर्मल है, M1G दोनों बैलेंस है। लेकिन जैसे मैं धकेलूंगा तो फ्रिक्शन भी डोमिनेट करने लग जाएगा। तो डिपेंड ये करेगा, वन वो अप्लाइज मोर फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड, वन वो अप्लाइज मोर फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब वेट से, अब ये मत सोच लेना कि वेट से नहीं, वेट से नहीं होगा, क्योंकि वेट तो किसको बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है। फ्रिक्शन तो तब आता है जब मैं इस तरफ धकेलता हूँ धरती को, ठीक है ना, धरती को धकेलता हूँ, अपोजिट में मेरे को दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ये फ्रिक्शन वाला और एक ये बनेगा नॉर्मल, ये बैलेंस कर लेगा M1G को। लेकिन ये जो फ्रिक्शन होगा ना, ये तब आता है जब मैं धकेलता हूँ, तो जितना मैं धरती को धकेलूंगा उतना ही मेरे को फ्रिक्शन ज़्यादा आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक अपन करते हैं, ठीक है, आज इतना ही कर पाएंगे, ओके। क्योंकि जब एक 12th फिजिक्स का लॉन्ग लेक्चर और क्वांटम फिजिक्स का जब हम लॉन्ग लेक्चर कर लेते हैं, उसके बाद में, ठीक है ना, हम 11th का इतना ही पोर्शन रखते हैं। क्योंकि एक साथ जब 3 वीडियोज़ एक साथ जब अपलोड करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, 3 वीडियो एक साथ नहीं आएंगे। फिर होता क्या है कि पर डे के मैक्सिमम 2 वीडियो या 1 वीडियो हम अपलोड कर देते हैं, लेकिन फिर वो एक्स्ट्रा जो वीडियो जो वो बच जाते हैं अपने पास फ़ोन की मेमोरीज में, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो स्टोर रह जाते हैं, फिर मिसमैच हो जाता है। तो क्यों ना मैं कम वीडियोज़ अपलोड कर दूं, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, तो इतना ही रखेंगे इसको, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम करवाते रहेंगे फ्रिक्शन से, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, कीप टेकिंग हेल्दी फूड, डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज़। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।